एनडीए यूनिवर्सिटी में बीकॉम पार्ट थर्ड में मुद्रा एवं मुद्रा के कार्य का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। आधुनिक काल को मुद्रा युग कहा जाता है। क्रमिक विकास के साथ वस्तु विनिमय प्रणाली का आविष्कार हुआ था। यह सरल एवं सुगम थी, किंतु कालांतर में इसमें अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई, जैसे दोहरे सहयोग का अभाव, मूल्य मापन व संचय, विवादिता की समस्या, भुगतान आकलन में कठिनाई इत्यादि। इन्हीं के कारण मुद्रा की आवश्यकता का जन्म हुआ और मुद्रा का आविष्कार किया गया है। अतः मुद्रा के अर्थ की बात करते हैं हम। हिंदी में मुद्रा, जिसे अंग्रेजी में मनी कहा जाता है। मनी लैटिन भाषा के मोनेटो से लिया गया है। मोनेटो रोम की देवी थी, जिसके मंदिर के प्रांगण में सिक्कों का अंकन किया जाता था। इसी कारण सिक्कों को मुद्रा कहा जाने लगा था। इसके अर्थ में 3 बिंदु हम लोग देखते हैं। कोई भी वह वस्तु जो मुद्रा के कार्यों को पूरा करती हो, पहली बात यह है। दूसरा है किसी राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो। तीसरा है सामान्य जनता द्वारा मुद्रा को निसंकोच स्वीकार किया जाता हो। ये तीनों बिंदु होने पर ही, ये तीनों शर्तें होने पर ही वह मुद्रा कहलाती है। परिभाषा के बारे में हम देखें तो परिभाषा, पहली परिभाषाओं का जो आधार है वह है वर्णनात्मक कार्यात्मक परिभाषा है। हार्टले विदर्स ने कहा है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मनी इज व्हाट मनी डज। लेकिन इस परिभाषा की कमी है कि इसमें वैधानिकता का अभाव है। राज्य द्वारा इसे मान्य नहीं है। सभी मुद्राओं को राज्य द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है। दूसरा है वैधानिक परिभाषा है। प्रोफेसर नैप ने कहा है, कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, मुद्रा हो जाती है। एनीथिंग विच इज डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट इज ए मनी बिकम्स मनी। इस प्रकार की परिभाषाओं की यह कमी रहती है कि इनमें सामान्य स्वीकृति का अभाव पाया जाता है। तीसरा प्रकार जो परिभाषा का है वह है सामान्य स्वीकृति परिभाषा है। इस प्रकार की परिभाषाओं में प्रोफेसर सेलिंगमैन कहते हैं, मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। मनी इज वन थिंग दैट possesses जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। इस प्रकार की परिभाषाओं में के विद्वानों ने 2 मत प्रकट किए हैं कि मुद्रा संकीर्ण हो सकती है और मुद्रा विस्तृत हो सकती है। संकीर्ण मत विद्वान बोलते हैं कि केवल धातु मुद्रा ही मुद्रा मानी जाएगी, जबकि विस्तृत विचारधारा रखने वाले विद्वान कहते हैं कि धातु मुद्रा के साथ साथ पत्र मुद्रा एवं साख मुद्रा को भी मुद्रा माना जाना चाहिए। लेकिन इस मत का ये विरोध होता है कि साख मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का अभाव रहता है, इसलिए ये विचारधारा ठीक नहीं मानी जाती है। अब हम मुद्रा की उचित परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो प्रोफेसर काउथर बोलते हैं, मुद्रा कोई भी वह वस्तु है जो सामान्यतः विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है और उसके साथ वह मूल्य के मापन तथा उसे संचय करने का कार्य भी करती है। मनी कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज ए मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड that at the same time acts as a measure and as a store of value। ये परिभाषा उचित कही जा सकती है। एक
एक बिंदु और आता है इसमें, इस चैप्टर में, मुद्रा व निकट मुद्रा क्या है, क्या अंतर होता है। निकट मुद्रा, नियर मनी, को साख मुद्रा कहा जाता है। साख मुद्रा को इसलिए निकट मुद्रा कहा जाता है कि उसको भविष्य में जब आवश्यकता हो तो मुद्रा में परिवर्तन कर दिया जा सकता है, जैसे चेक है, बिल है, हुंडी है इत्यादि। अब हम मुद्रा के कार्यों के बारे में बात करेंगे। तो मुद्रा के कार्यों के बारे में प्रोफेसर काउटन ने कहा है, मुद्रा के हैं कार्य 4, माध्य, मान, माप और भंडार। मुद्रा के कार्यों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। स्थिति कार्य, इसमें जो पहला बिंदु चर्चा करेंगे वो है विनिमय का माध्यम। मुद्रा का महत्वपूर्ण कार्य है कि वह विनिमय में सहायक होती है। लेन देन, व्यवहार हम जो खरीदते हैं बाजार से तो उसको सुगम बनाती है, लेन देन का कार्य करती है। दूसरा है मुद्रा का कार्य मूल्य मापन। किसी भी वस्तु का मूल्य मापन मुद्रा में किया जाता है, तो मुद्रा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तीसरा है मूल्य संचय। मुद्रा को संचय किया जा सकता है। और चौथा है मूल्य हस्तांतरण, कि मुद्रा के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ कहीं एक स्थान से बेचकर दूसरे स्थान पर खरीद सकता है। तो ये मुद्रा हस्तांतरण का कार्य भी करती है। एक और है स्थगित भुगतानों का आधार, कि मुद्रा के द्वारा भविष्य के सौदे किए जा सकते हैं, कि भविष्य में आगामी तारीख को जो हम इस रेट पर हम ये व्यवहार करेंगे। एक और है लास्ट में कार्य, उसका स्थैतिक मूल्य यंत्र, मैकेनिक, प्राइस मैकेनिक। मनी एक ये भी कार्य करती है कि कीमतें किस प्रकार निर्धारित होगी। पूरा अर्थतंत्र मुद्रा पर आधारित होता है। ये मुद्रा के स्थैतिक कार्य हैं। और मुद्रा के अब हम दूसरे चर्चा करेंगे प्रायोगिक कार्य, कि जो मुद्रा के जो नए कार्य क्या हैं वो है आय का वितरण। मुद्रा के द्वारा ही साधनों की उत्पादकता का निर्धारण होता है, उसी के आधार पर आय का उनको वितरण किया जा सकता है। साख का आधार बेस ऑफ क्रेडिट। बेस ऑफ क्रेडिट भी किसी देश में साख का आधार मुद्रा के द्वारा तय किया जा सकता है। देश में कितनी करेंसी होगी ये मुद्रा के द्वारा माप हम लोग कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। तीसरा है पूंजी उत्पादकता में वृद्धि। मुद्रा के द्वारा ही उत्पादन कार्य को बढ़ावा दिया जा सकता है। अतिरिक्त पूंजी लगाकर हम उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। एक कार्य और है इसका आर्थिक विकास। मुद्रा के द्वारा ही किसी देश का आर्थिक विकास तीव्र किया जा सकता है। मूल्य नियंत्रण भी मुद्रा के द्वारा किया जाता है। जब मुद्रा मार्केट बाजार में ज़्यादा हो जाती है तो मुद्रा प्रसार हो जाता है, तो सरकार मुद्रा को नियंत्रण करने के लिए मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रण लगाती है। एक और है लास्ट में कार्य किनार प्रबंधन। प्रायोगिक जो मुद्रा कार्य है उसमें किनार प्रबंधन ही है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, इसमें ये होता है कि जब विकास कार्यों के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारी सरकारों की आय कम रहती है, व्यय ज़्यादा रहते हैं, तो पहले ये ऐसा किया जाता था कि नोट छापकर मुद्रा की व्यवस्था की जाती। ये किनार प्रबंधन, ये मुद्रा के ही कार्य कराए जाते हैं। थैंक यू।